जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत का बायोग्राफी डिटेल बताया था, लेकिन मैंने सोचा क्या कि उनका डेथ का जो मिस्ट्री है उसको अलग से आपको बताऊं, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉल प्ले दिख रहे हैं और बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि वो डेथ था, सुसाइड है या मर्डर है, ये क्लियर हो नहीं पा रहा है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि हैंग पंखे से लटक के हुआ है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कैसे हुआ। अभी तक जांच जारी है, मुंबई पुलिस जांच कर रही है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे आप लोगों से। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का डेथ 14 जून 2020 को उनके बांद्रा वाले बंगले पे हो गया था, जो कि उनके साथ में रहते थे सिद्धार्थ पिठानी करके दोस्त, और 2 कुक और एक वार्ड बॉय था। वो सारे लोगों वहीं पे रहते थे। हुआ था ऐसा कि सुशांत सिंह राजपूत जी बहुत नॉर्मल थे, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था। सुबह में क्या हुआ, सुबह में वो 6 बजे जग गए थे उस दिन 14 जून को 6 बजे जगह, नॉर्मल सारा कुछ चल रहा था। इसी बीच में उनका जो कुक था आया, बोला सर क्या खाने में क्या चाहिए। वो बोले कि मेरे लिए जूस, बनाना का शेक और या अनार का जूस ऐसा कुछ मुझे चाहिए, वो ला कर दे दो। जूस लेते हैं 10, साढ़े 10, 11 के लगभग में जूस लेकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर 11:30, 12:30 के लगभग में लंच के लिए पूछने के लिए जाता है कि हाँ क्या लंच लेंगे, आज क्या प्रोग्राम है लंच का, ऐसे करके। होता ऐसा है कि एक बार जाता है, एक बंदा नॉक करता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोग का जो वहाँ पे फ्रेंड है उनका ये थ्योरी है कि ऐसा घटना उस दिन हुआ था। एक्चुअल अभी तक क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि यही हुआ था। तो 12:30 के लगभग उनका 12 बजे के लगभग उनका एक कुक है जो जाता है वहां पे और गेट को नॉक करता है कि सर क्या खाना चाहिए, क्या प्रोग्राम है आज का खाने का, ऐसा बात करने के लिए। लेकिन होता है क्या कि रूम नहीं खोलते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि सो रहे हैं अभी, तो वो लोग भी लौट कर आ जाते हैं। फिर दोबारा एक और दूसरे वाला कुक जाता है, वो भी लौट कर आ जाता है। फिर सिद्धार्थ पिठानी है, उनको बोलते हैं लोग कि रूम नहीं खोल रहे हैं सुशांत सर, ऐसे साथ। तो होता है कि वो तीनों लोग मिलके फिर सोचता है, नॉक करता है, एक बार नहीं खुलता है। फिर की वाले को कॉल करते हैं ये लोग कि की वाले को बुलाते हैं और ठीक है खोल कर देखेंगे क्या है नहीं है जो। तो पहला फॉल प्ले यही स्टार्ट होता है कि अगर सपोज डेट रूम बंद है, मेरे साथ 2 फ्रेंड रह रहा है, मैं रूम नहीं खोल रहा हूँ, कमरा नहीं खोल रहा हूँ, 2 घंटे निकल गए, तो आप खुद सोच कर देखिए, आपके साथ कोई लड़का है, आपके साथ कहीं पे आप फैमिली में रहते हो और रूम बंद है 2 घंटे से नहीं खोल रहा है, आप क्या करेंगे? आप नॉक करेंगे, नहीं खोलेगा तो आप तोड़ देंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि चाबी वाले को बुलाते हैं या बुला करके या नंबर रख के रखें, किसी के पास नहीं होता है। हम लोग भी बाहर में रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि चाबी वाले का नंबर लेकर रहता है। तो उनके पास चाबी वाले का नंबर था भाई साहब के पास जो उनके साथ रहते थे, और बोले कि चाबी वाले को बुलाने के बाद भी चाबी से रूम न खुलवा कर, बोला चाबी बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा ज़्यादा, तोड़ दूंगा तो 10 मिनट में हो जाएगा। बोला हाँ तोड़ दो। तो जब तोड़ना ही था तो पहले क्यों नहीं तोड़ा? पहला पॉइंट, ये चाबी वाले लाने का क्या जरूरत था? इसलिए कि डोर लॉक था, ये दिखाने के लिए। दूसरा चीज ये है कि चाबी वाले ने डोर का लॉक तोड़ देता है, डोर का लॉक तोड़ने के बाद वो फिर से उसे बोलता है कि नहीं अब तुम जाओ करके, ऐसा वो चला जाता है। वो कुछ नहीं देखता है वहां पे क्या है अंदर नहीं है, उसको पैसा देता है और चला जाता है। तो ये बता रहे हैं उनके फ्रेंड जो वहां पे रह रहे हैं। दोस्तों, जहां तक एक नॉर्मल इंसान कोई भी सोचेगा तो ऐसा नहीं कर सकता है कि कोई साथ वाला फ्रेंड हो या साथ में जहां पे भी हम काम करते हो रहते हो और डोर अंदर से लॉक नहीं खोल रहा है, तो सबसे पहले स्टिक करेगा कि तोड़ कर देखो क्या हो रहा है अंदर, क्या हुआ, तबीयत खराब है, गिर गया, फिसल गया, हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया या सुसाइड ही कर लिया, तो ये तोड़ कर देखेगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा
करने का जहमत नहीं उठाया। अब आते हैं आगे के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जो है, तो 8 तारीख को कुछ झगड़ा हुआ था और झगड़ा करके वहां से वो चली गई थी और उसके बाद नंबर भी ब्लॉक कर दी थी। इनका नंबर ब्लॉक कर दी थी। तो सुशांत सिंह राजपूत हैं, अपनी बहन को कॉल करते हैं, बहन को कॉल करके बोलते हैं ऐसा ऐसा, जो मुंबई वाली बहन है उनकी, वो फिर आती भी हैं, 2-3 दिन रहती हैं, 12 तारीख तक उनकी बहन भी रहती है उनके साथ। 12 तारीख के रहने के बाद फिर उन्हें लगता है सारा कुछ नॉर्मल हो गया है, तो ठीक है अभी हम जाते हैं करके ऐसा वो समझाकर सारे लोगों को बोलकर ध्यान रखना सर का, और ऐसा चली जाती हैं। 13-14 तारीख को ये घटना होता है सुसाइड का, जो फ्रेम किया गया है, या मर्डर है या सुसाइड है, अभी कुछ क्लियर बोलना उचित नहीं है कि क्या है। तो रिया चक्रवर्ती का झगड़ा क्यों हुआ ये भी क्लियर नहीं है। रिया चक्रवर्ती बोल रही है मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। फिर नंबर क्यों ब्लॉक की 5 दिनों के लिए? तो ये सब सवाल है जो सारे लोगों के बीच में है, कॉमन मैन ऐसा सारे लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर कोई 5 दिन नंबर ब्लॉक क्यों करेगा। जो एक बार ऐसा हुआ था बीच में कि सुशांत जी चले गए थे अपने बहन के यहाँ चंडीगढ़ रहने को थोड़े दिन के लिए, तो 3 दिन के बीच में वो 25 टाइम्स कॉल की थी रिया चक्रवर्ती की जल्दी आ जाओ। और ऐसा क्या हुआ कि वो 8 तारीख को जाने के बाद नंबर ब्लॉक कर दी। दूसरा सवाल ये उठता है यहाँ पे, अभी क्या प्लान किया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, सारा कुछ था। तो उनके फादर का कहना है कि यूरोप ट्रिप के बाद से ये परेशान रहने लगे, सोते रहने लगे, हमेशा घर में ही रहते थे, सोते रहते थे। तो ये सब जांच का विषय है। ये सारा कुछ चल रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वंशवाद के कारण मूवी नहीं मिल रही थी, इसके कारण ऐसा हुआ, और मुंबई पुलिस इसी थ्योरी पे जांच भी कर रही थी। फिर हुआ क्या कि इनके पिताजी के सिंह साहब ने पटना के राजीव नगर में 25 जुलाई 2020 को FIR लॉन्च किया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उनके रिया चक्रवर्ती के भाई सौमिक चक्रवर्ती और 3 और लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया कि 1 साल में 18 करोड़ रुपए में से 16 करोड़ रुपया निकाल लिया गया है। इस टाइप का कुछ डेटा में भी आगे पीछे हो सकता है, मतलब पैसा का गबन का जो कि रिया चक्रवर्ती ने की है ऐसा उनका इल्जाम है। साथ ही साथ जादू टोना का, साथ ही साथ ये बोला गया कि उनको इलाज मेंटल अगर इशू था तो सबसे पहले उनके फैमिली से पूछना चाहिए था कि ऐसा ऐसा इशू है, मैं इलाज करवा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। तो FIR लॉन्च होने के बाद दोस्तों हुआ क्या कि बिहार से एक टीम जाती है, 4 सदस्यीय टीम एक जाती है बिहार से मुंबई जांच करने के लिए। लेकिन वहां पे ये लुक्का छिपी का खेल मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के कुछ जो थाना प्रभारी वहां के थे राजीव नगर के, उनको AO नियुक्त किया गया था और 3 और लोग थे। तो ऐसा चलता रहा और इनको कोई सहयोग नहीं मिला। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बिहार पुलिस का कहना है, मैं अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो ऐसा चलता रहा। तो बिहार पुलिस के DGP हैं, उनका कहना है कि उनको ऐसा लगा कि हमारे बड़े अधिकारी कोई नहीं है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है कि हाई लेवल के अधिकारी हैं तो वो थोड़ा कम्युनिकेट करके सारा कुछ ठीक ढंग से कर लेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब वहां से एक IPS आते हैं, IPS का नाम था विनय तिवारी। विनय तिवारी जी आते हैं यहाँ पे जांच के लिए, तो उनको एयरपोर्ट पे तो कुछ नहीं बोला जाता है। उस फ्लाइट में 140 के लगभग टोटल पैसेंजर थे, किसी को कुछ नहीं बोला जाता है और इनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। क्वारंटाइन वो भी कैसे, इनके ही अधिकारी से पूछकर कि वो कहाँ पे रुके हुए हैं आपके जो अधिकारी यहाँ पे आए हैं। क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया जाता है कि आपको कोई भी कहीं भी नहीं जाना है बाहर, 14 दिन अंदर ही रहना। और साथ ही साथ मुंबई पुलिस है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलती है कि मैं कोई भी ऐसा सपोर्ट या सहयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि घटना जो है मुंबई में हुआ है, तो पटना पुलिस को चाहिए कि FIR को मुंबई ट्रांसफर कर दे
0 FIR मान के, क्योंकि ऐसा एक जजमेंट है कोर्ट का कि अगर देश में अगर कहीं भी आप रह रहे हैं, आपके पास साथ कोई भी ऐसा दुर्घटना होता है तो आप देश में कहीं भी FIR कर सकते हैं। बल्कि आप जैसे मुंबई में रह रहे हैं, कोई घटना आपके साथ दिल्ली में हुआ है तो आप मुंबई में FIR कर सकते हैं, और मुंबई पुलिस है जो यहाँ से आपके FIR को 0 FIR मान के दिल्ली ट्रांसफर कर देगा। लेकिन हुआ क्या कि पटना पुलिस खुद से जांच करना स्टार्ट कर देती है, तो मुंबई पुलिस ऑब्जेक्शन लगाती है इस पे। उसके बाद क्या होता है कि ये सारा कुछ चल ही रहा था कि बिहार गवर्नमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकमेंड कर देता है CBI इंक्वायरी के लिए। CBI इंक्वायरी का क्या है कि अगर कोई भी FIR हुआ है किसी भी स्टेट में और वो चाहता है कि हाँ, वो गवर्नमेंट चाहता है कि हमें CBI इंक्वायरी करवाना है इसको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा तो रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुंबई गवर्नमेंट का क्या कहना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और मुंबई पुलिस का क्या कहना है कि 0 FIR वहां पे हो गया, ट्रांसफर हो गया, फिर अथॉरिटी ही नहीं बचता है आपको CBI जांच के लिए ट्रांसफर करने का। ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो चुकी है, और वो तीनों पद से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट और के सिंह साहब, सुशांत जी के फादर से चार, और रिया जो कि पिटिशनर थी कि मेरा केस है जो पटना से मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये इनसे पूछा है कि अच्छा CBI जांच के लिए मांग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पटना से, बिहार से पूछा है, बिहार गवर्नमेंट से कि आप हैं जो FIR ट्रांसफर क्यों नहीं करना चाहते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगा है कि कितना अभी तक जांच हो पाया, ये रिपोर्ट हमें बताएं। सारा कुछ हुआ है, सारे लोग, आज लास्ट डेट था ये सबमिट करने का। मे बी नेक्स्ट वीक मंडे तक ये क्लियर होगा कि जांच कौन करेगा, अभी CBI करेगी या मुंबई पुलिस करेगी, अभी तक ये क्लियर नहीं है। लेकिन इसमें एक और पेच क्या है दोस्तों कि अभी बिहार गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिया केस, रिक्वेस्ट किया, बिहार गवर्नमेंट ने अभी रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को CBI इंक्वायरी के लिए, वो एक्सेप्ट भी कर लिए हैं और FIR भी लॉन्च कर दिए हैं जिन लोगों के खिलाफ है, आपके रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के खिलाफ FIR भी लॉन्च कर दी इन्होंने। लेकिन अभी ये जांच मुंबई में जाकर नहीं कर सकते हैं। रीजन यह है कि फिलहाल कोर्ट में मामला है और अभी मुंबई पुलिस ही फिलहाल जांच कर रही है सारा कुछ। तो आगे जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है कि हाँ कौन जांच करेगा, अभी फिलहाल CBI के लिए थोड़ा मुश्किल होगा मुंबई में आकर जांच करना, मुंबई पुलिस से सारा डॉक्यूमेंट्स मांगना वगैरह। एक चीज और इसमें एक पॉइंट आता है कि थोड़े दिन पहले, 1 महीना सुशांत के डेथ का हुआ था, तो रिया चक्रवर्ती ने एक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह से मांग की थी कि हमें CBI जांच चाहिए कि कैसे ये डेथ हुआ है। लेकिन वही रिया चक्रवर्ती अभी बोल रही हैं क्या कि CBI इंक्वायरी हमें नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा क्या था कि उस समय वो CBI इंक्वायरी की बात कर रही थी और अभी ऐसा बोल रही हैं। फिलहाल CBI केस, अब फिलहाल CBI के अंडर में केस है एज पर बिहार गवर्नमेंट। एज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन एक चौंकाने वाला बात यह है इसमें दोस्तों कि मोर देन 50 डेज हो चुका है इस केस का, अभी तक कोई भी रिपोर्ट पुलिस के तरफ से कुछ भी नहीं आया है पब्लिक डोमेन में कि कहाँ तक जांच पहुँचा है, क्या क्या मिला है, क्या एविडेंस है, कुछ नहीं आया। ये थोड़ा चौंकाने वाला बात है। उसके साथ ही साथ जो पैसा का गबन का मामला था जो सुशांत जी के पिताजी ने लगाए थे, उसका ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है और आज उसके बारे में पूछताछ भी रिया चक्रवर्ती से, उनके भाई से और उनके CA से किया गया है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मंडे में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा कि कौन जांच कर सकता है। इसमें दोस्तों बहुत सारे फॉल प्ले हैं। सुसाइड हो तो किस रीजन से सुसाइड हो ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई सुसाइड नोट मिला नहीं था। अगर मर्डर है तो क्या इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है ये भी क्लियर होना जरूरी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि
बिहार पुलिस रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए या मुंबई पुलिस? मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस में काउंट होता है। बिहार पुलिस का भी अपना काम करने का तरीका है, सीबीआई का अपना काम करने का तरीका है। तो जो भी हो, क्लियर आए बाहर। कोई भी ऐसा नहीं हो कि एक अच्छे खासे जो कि ग्रोइंग एक्टर थे उनका डेथ हुआ और मिस्ट्री ही रह जाए कि क्यों डेथ हुआ, कैसे हुआ। तो वी होप दैट रिजल्ट विल कम सून और जल्द से जल्द जांच होकर जो सच्चाई है वो बाहर आए, यही हम सब लोग आशा करते हैं। आपको मैं जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक दिया हूँ इस केस के बारे में, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि हाँ डेटा वाइज बात किया गया है और इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।